पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क़िला सैफुल्लाह सेक्टर में अफगान तालिबान की आला जरगा थाना पोस्ट तबाह। नौशकी सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान के उमारी कैंप को भारी नुकसान हुआ। अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान के कांटसी बेस चित्राल को शदीद नुकसान पहुँचा। पाक फ़ौज ने न्यू अफगान 8 पोस्ट तबाह कर दी। अफगान तालिबान के फौजी आरियाना कम्प्लेक्स दुबगई चेक पोस्ट तबाह। अफगान पुलिस हेडक्वार्टर्स और जाकिर खेल पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान फोर्सेस को चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फ़ौज ने ज़ौबा सेक्टर में अफगान गोल्फ पोस्ट तबाह कर दी। डेल्टा पोस्ट भी तबाह। ज़ौबा सेक्टर साउथ कॉम्प्लेक्स के करीब अफगान तालिबान की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे मारे गए, 450 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 135 हो गई। 89 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। अफगानिस्तान में 29 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई से मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि काबुल, कंधार, पख्तिया, नंगरहार और खोस्त में अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए गए। अफगान तालिबान के तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया। जहां भी हमला हुआ पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन में अब तक पाक फ़ौज के 12 जवान शहीद, 27 ज़ख्मी और 1 लापता है। 53 मकामात पर अफगान तालिबान के हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में मुदाखलत करेंगे, ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं करता, लेकिन आप जानते हैं मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म और अजीम जनरल हैं, अजीम क़यादत है। ये वो 2 शख्सियात हैं जिनकी मैं वाकई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भी बयान में कहा कि अमरीका अफगान तालिबान के हमलों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिमायत करता है। पाकिस्तान को तालिबान की जानिब से हमलों के ख़िलाफ़ अपने दिफा का हक़ हासिल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मकासद के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हर कीमत पर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अफगान तालिबान फ़ैसला कर लें उन्हें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखना है या दहशत गर्दों से। हमारी चॉइस वाज़ेह है कि हमने पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी को कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। आपके ख़ानदानों की दहाइयों तक मेहमानदारी की। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमने मिलकर जंग लड़ी। 9/11 के बाद हम पर अमरीका का इल्ज़ाम रहा कि हम हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार हैं। हम आपकी आपस की लड़ाई ख़त्म कराते रहे, मक्का में सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आपने हमारे कातिलों को पनाह दी। आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे मुलाकातें हुई, दरख्वास्त की कि दुश्मनों के हलीफ ना बने, आनत ना करें। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर ज़मानत को ही नहीं थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। रिवायत, सकाफ़त और दीन सिखाता है कि जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक अंदाज से कहा कि अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पेशावर में पुलिस स्टेशन और चौकी पर दस्ती बम हमले, 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए। पेशावर के थाना बडबेर और मतनी चौकी पर दस्ती बम हमले नाकाम बनाए। खैबर तकिया पुलिस चौकी पर भी दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया गया। बन्नू की कंगरपुल और काशोपुल चौकियों पर हमले नाकाम हुए, दहशतगर्द फरार हो गए। कोहाट शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस चौकियाँ कायम कर दी गईं।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अभी जारी है। देखना होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। एक ख़तरा है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जिस तरह रात के अंधेरे में सरहद पर हमला किया गया, पाकिस्तान पर वाजिब था कि जवाबी कार्रवाई करता। हमने मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अफगान तालिबान ने भारतीय सोशल मीडिया के साथ मिलकर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान का नुकसान किया गया है। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद तालिबान के कल के और आज के लहजे में फ़र्क आया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की राय है। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशत गर्दी एक आलमी मसला है। हम इसे ख़त्म कर रहे हैं और हमें इसमें कामयाबी मिल रही है। दोस्त ममालिक ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और वो चाहते हैं कि ये मामला हल हो। अफगानिस्तान ने जंग छेड़कर 24 घंटे पूरे होने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात छेड़ दी। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान पहले भी अमन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करता रहा है और अब जारी लड़ाई के तनाजुर में भी समझता है कि तनाज़े के हल का रास्ता मुज़ाकरात ही में है। अफगानिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुतकी का क़तरी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ारत ख़ारजा क़तर के मुताबिक पाक अफ़गान कशीदगी कम करने के तरीक़ों, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ितनाइल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। अफ़गान तालिबान रजीम और फ़ितनाइल ख़वारिज की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। वज़ीर आज़म ने अफ़गान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में हमलों को पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़ की। कहा, पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा है कि अफ़गान तालिबान ने अपनी सरज़मीन पर दहशत गर्द ग्रुपों को महफूज पनागाहें फ़राहम की हुई हैं। तालिबान क़यादत की जानिब से दहशत गर्द ग्रुपों की सरपरस्ती दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और मुल्क के दिफा के लिए कार्रवाई कर रहा है। तालिबान क़यादत दहशत गर्द ग्रोहों को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। अफ़गान क़यादत को दुनिया में अपना एतमाद बहाल करना होगा और दहशत गर्दों के खिलाफ साबित करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात से खुश नहीं। ईरान को किसी भी सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईरान चाहता है थोड़ी बहुत यूरेनियम अफजूदगी करे। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर कभी कभार ताकत का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। जुमे तक मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान के साथ डील बनाना चाहता हूँ। इंग्लैंड का शुक्रिया। सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हो गईं। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 159 रन बनाए। इंग्लैंड ने हदफ 3 गेंदें कबल हासिल कर लिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर रेहान अहमद और विल जैक्सन ने आखिरी 3 ओवर में 42 रन का हदफ हासिल किया। इंग्लिश फैंस के अलावा कौमी क्रिकेटर्स और पूरी कौम की नज़रें इस मैच पर मरकूज थीं। न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। श्रीलंका को 65 रन से हराओ या मतलूबा हदफ 13 ओवर में हासिल करो। पाकिस्तान टीम के पास वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका। लास्ट 4 में जाना है तो बैटर्स को तेज़ बल्कि बहुत तेज़ खेलना होगा। बॉलर्स को रन रोकने होंगे और विकेटें भी उड़ानी होंगी। पहली बैटिंग में बड़ा टोटल बनाया तो श्रीलंकन बैटर्स को 65 या ज़्यादा रन से हराना होगा। श्रीलंका हदफ 100 रन का दे या 170 रन का। सेमीफाइनल में पहुंचना है तो यह हदफ सिर्फ 13 ओवर्स में हासिल करना होगा। श्रीलंका के होम ग्राउंड पर यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप है। अगर मौका मिला है तो बाजी भी शान से जीतना होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किया जाएगा।
सेनेट ने वर्चुअल असासे तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वर्चुअल असासों और वर्चुअल असासों के सर्विस फराहम करने वालों के लाइसेंस, रेगुलेशन और निगरानी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की माली मुआवनत और वर्चुअल असासों के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम करेगी। अथॉरिटी पाकिस्तान की वर्चुअल असासा मार्केट के सारिफीन और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अथॉरिटी रेगुलेशन और गाइडलाइंस बनाएगी, लाइसेंस जारी या मुअत्तल या फिर ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी दीगर ममालिक की रेगुलेटरी अथॉरिटी और एजेंसियों से बाहमी ताउन और मालूमात तबादले के मुआहदे करेगी। बगैर लाइसेंस वर्चुअल असासा सर्विस देने पर 5 साल तक कैद और 50 मिलियन तक जुर्माना होगा। बिल का इतलाक़ पाकिस्तान या बैरून मुल्क वर्चुअल असासे सर्विस फराहम करने वाले और जारी करंदा पर होगा। कम लागत हाउसिंग स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना में अहम तब्दीलियों की मंजूरी। हाउसिंग कर्ज की हद बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में फ़ैसला। घर ख़रीदने वालों के लिए 5% यकसां शरह सूद मुकर्रर। पहले से लिए गए कर्ज भी नए 5% शरह पर एडजस्ट होंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद में आला पुलिस अफसरान की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम निगरान अफसरान को फौरी ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म। पहले से मंजूर शुदा छुट्टियां भी फौरी तौर पर मनसूख कर दी गई। बाजोड़ में 1 महीने के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल को मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से मुअत्तल किया गया है। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले मुसाफिर टिकट मनसूख करके रिफंड हासिल कर सकते हैं। बरतानिया, रूस, चीन, ईरान, मलेशिया का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर तशवीश का इजहार। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इख्तलाफात बातचीत और मुज़ाकरात से हल करें। चीन का फौरी तौर पर लड़ाई ख़त्म करने का मुतालबा, कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। कहा चीन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत किरदार जारी रखने को तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी और कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात करें। रूसी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ख़तरनाक तसादुम से गुरेज करने और कशीदगी कम करने पर जोर। कहा दोनों ममालिक इख्तलाफात सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। ईरान की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास फ़राक़ची ने कहा कि ईरान गुफ्तगू में सहूलत के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालबा। कहा दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लें। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ख़दशात जायज़ हैं और अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत का एहतराम भी ज़रूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज का रद्द-ए-अमल जामे और फैसला कुन है। अमन को कमज़ोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफवाज का आज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। कहा काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमले के रद्द अमल में भरपूर कार्रवाई की। पाक फ़ौज ने खित्ते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी। बिलावल ने कहा कि भारत की प्रॉक्सी बनकर अफगानिस्तान की हुकूमत पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। पाकिस्तान तसादुम का ख़्वाह नहीं, अगर ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुतहद है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो भी सियासी इख्तलाफात हों, जो भी सियासी नज़रियात हों, तमाम सियासी जमातें और सियासी रहनुमा मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है।
हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। ज़िले मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया है, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि मशकूक ड्रोन या आले की बरामदगी पर इलाके को फौरी घेरे में लिया जाए। बम डिस्पोजल यूनिट या तरबियत याफ्ता अमला ही मशकूक मवाद को हैंडल करेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि फैसला अमन अमान में खलल डालने के खदशात के पेश नज़र किया गया। वादी नीलम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियाँ। कराची में शुरका का अफवाज के साथ खड़े होने का अज़्म। लंडी कोतल में पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए तहसील कंपाउंड से बाचा खान चौक तक मार्च। कबायली अमायदीन, काउंसलर्स और ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके सोहराब गोट में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। 20 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, थाना मुंतकिल। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से भी गैर कानूनी मुकीम 4 अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान महाफिज में शहरी से डकैती की कोशिश सिक्योरिटी गार्ड ने नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से 5 लाख की रकम लेकर निकला। रास्ते में 4 डाकुओं ने रोक लिया। बंगले का दरवाज़ा खुला देखकर शहरी बंगले के अंदर दाखिल हो गया। डाकू भी बंगले में दाखिल हुए और इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। डाकू शहरी से रकम लूटे बगैर ही फरार हो गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुल्लाखेल ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में मुतासर होने वाली अदालतों की तामीर के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। ईद से पहले मुतासर अदालतें बहाल हो जाएंगी। ईद के फ़ौरन बाद अदलिया की पोस्टें मुश्तहर कर दी जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबाई असम्बली की मौजूदा तारीखी इमारत को गिराने के लिए टेंडर कर दिया। इमारत को गिराकर 2 साल की मुद्दत में नई इमारत तामीर की जाएगी। 5 अरब रुपए की लागत आएगी जो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। इस दौरान सूबाई असम्बली के इजलास न्यू कमेटीज़ ब्लॉक के हॉल में होंगे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसईदी ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात में ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुज़ाकरात में अब तक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया गया। आइंदा दिनों में फैसला कौन पेशरफ्त की उम्मीद है। अमन हमारी पहुँच में है। ये भी कहा कि अब बातचीत यूरेनियम की अफजूदगी सफ़र करने पर हो रही है। अगर अफजूदा मवाद ज़ख़ीरा नहीं होगा तो एटम बम बनाना मुमकिन नहीं। अमेरिका ने ईरान को लोगों को बेजा हिरासत में रखने वाला मुल्क करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में लेना बंद करे और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार तमाम अमेरिकी शहरियों को रिहा करे। ऐसा ना किया गया तो इजाफी इक़दाम करेंगे। अमेरिकी शहरी ईरान ना जाएँ, जो ईरान में हैं वो फ़ौरन इनखला करें। बरतानिया के जंगी जहाज़ खलीज अरब से वापस रवाना। बग़ैर अमले वाली कश्तियों और ड्रोन टेक्नोलॉजी से समंदरी निगरानी का फैसला। बहरीन में बरतानवी फ़ौजी हेडक्वार्टर बदस्तूर फ़ाल रहेगा। 1980 के बाद पहली बार खलीज अरब में बरतानवी जंगी जहाज़ मुस्तकिल मौजूद नहीं होगा। अमराती मीडिया के मुताबिक आखिरी बरतानवी जहाज़ माइन स्वीपर भी मार्च में बहरीन से रवाना होगा। बरतानवी जंगी जहाज़ फ्रिगेट गुज़िश्ता साल के आखिर में वापस बुलाया जा चुका है। दिफाई बजट में कमी के बायस बरतानवी बहरिया को महदूद जंगी जहाज़ों का सामना है। मुत्तहदा अरब अमारात में इंसदाद गदागरी मुहिम जारी। रियासत रासुल खैमा में 19 भिखारी गिरफ्तार। एक गदागर से 11,000 दरहम यानी 8,36,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद। दुबई में रमज़ान के पहले हफ्ते में 26 भिखारी गिरफ्तार किए गए। एक भिखारी से 20,000 दरहम यानी 15 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए।
पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा का कहना है कि पाकिस्तानी टीम में सलाहियत है, वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यॉर्कर्स की तसलसल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जितवाने का मौका था, अगर 2 विकेट ले लेते तो जीत सकते थे। तीन मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, जिसके मनाजर पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखे जा सकेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:44 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा, जो 7:23 पर ख़त्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन 4:34 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। दुबई की सड़कों पर शोर शराबा करने पर कई नौजवानों की बाइक्स जब्त। रहायशी इलाकों में शोर शराबा करने पर नौजवानों के वालिदैन तलब।